कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 4.5 महीने से चल रही दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन के खत्म होने के दूर दूर तक आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरकार और आंदोलन की अगुवाई कर संयुक्त किसान मोर्चा के बीच डेडलॉक बना हुआ है। किसान यूनियनों और सरकार के बीच आखिरी बार 22 जनवरी को बातचीत हुई थी। इन सब के बीच आंदोलन की वजह से लोगों को नरकीय जीवन जीने की ओर मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के काम धंधे खत्म हो गए हैं, रोजगार छिन गए हैं। बॉर्डर्स के आसपास की कई फैक्ट्रियों के बंद होने पर खतरा मंडराने लगा है। ये लोग अभी कोरोना की मार से उभर नहीं पाए थे कि आंदोलन ने उनकी कमर तोड़ रख दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आंदोलन के नाम पर कब तक लोग बंधक बनते रहेंगे? क्या स्थानीय लोगों के पास कोई अधिकार नहीं? आंदोलन के नाम पर अराजकता का ये नंगा नाच यूं ही चलता रहेगा। अगर कोई विरोध करता है तो उसे बीजेपी का कार्यकर्ता बताकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या सारे अधिकार इन तथाकथित किसान के पास हैं? विरोध के नाम पर बॉर्डर को घेरे ये किसान खुद तो मौज उड़ा रहे हैं, एसी नुमा ट्रॉलियों में आराम फरमा रही है, सड़कों पर पक्के स्ट्रक्चर तक बना दिए हैं, लेकिन लोगों को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया गया। काम धंधों को लेकर इन आंदोलनकारियों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां जाने में पहले 2 घंटे का वक्त लगता था, आंदोलन की वजह से अब 8 घंटे तक का वक्त लगने लग गया है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। कुछ घंटों में पहुंचने वाला सामान अब दिनों में पहुंच रहा है। माल खरीदने के लिए दिल्ली जाने वाले व्यापारियों को ये डर भी सताने लगा है कि कहीं आंदोलन के नाम पर उनके साथ लूटपाट ही ना हो जाए। बहादुरगढ़ में 22 फरवरी को किसान आंदोलन में आए 3 युवकों द्वारा ज्वेलरी शोरूम में डकैती की कोशिश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गनीमत रही की दुकान में मौजूद लोगों ने किसानों के भेष में आए लुटेरों को दबोच लिया। किसान बैठे हैं बॉर्डर पे। हम जैसे दिल्ली अपनी गाड़ी में सामान लेने जाते हैं, पहले तो जाते वक्त ही घंटों लग जाते हैं। फिर वहाँ पे जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट आने में पहले एक दिन में हमारा 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं जी। और ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो गए। पहले 10 रुपये खर्चा आता था, अब उसी चीज़ का 30 रुपये खर्चा लगने लग गया जी। और रात को कई बारी लेट हो जाते हैं तो डर का माहौल बना रहता है, भाई कोई किसानों की आड़ में कोई लूट डकैती ना कर दे हमारे साथ, जान माल का भी खतरा होता है हमें। तो उसमें हमें दिक्कत आती है। अगर हम कैश ले के जाते हैं, कई बार ये होता है कि भाई किसान आंदोलन के नाम के ऊपर कहीं लूटपाट ना हो जाए। एक आड़ बनाकर उसका सहारा लिया जा सकता है। और जो ट्रांसपोर्ट है वो महंगा हो गया। जो हमारे सामान जो सुबह हम बुक करवाते थे शाम तक आ जाता था, अब वो 3-3, 4-4 दिन नहीं आता। किसानों के नाम पर चल रहे आंदोलन से आम आदमी का सब्र जवाब दे चुका है। वो तंग आ चुका है। वो चाहता है कि इसका जल्दी समाधान होना चाहिए। आंदोलन के नाम पर चल रही अराजकता का जल्दी से जल्द खात्मा होना चाहिए। आम आदमी सरकार से फरियाद कर रहा है कि इनसे सख्ती से निपटा जाए, नहीं तो उन्हें ही अराजक आंदोलन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये करेंगे हरियाणा खाली करने को, तो ये ज़्यादा गुंडागर्दी जो है ये ज़्यादा दिन अब चलने वाली नहीं है। अब आम पब्लिक को, आम दुकानदार को, व्यापारी को, सबको इस चीज़ का पता चल गया कि ये एक षड्यंत्र है जिसको आगे ज़्यादा लंबा समय तक चलने नहीं दिया जाएगा। एंटी बीजेपी लोग हैं वो कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अब आम आदमी, हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस आंदोलन को ख़त्म होना चाहिए। आम आदमी इससे परेशान हो चुका है। आंदोलन तो बंद, आंदोलन है ही नहीं, ये तो अराजकता है। अराजकता बंद होनी चाहिए। आंदोलन, इसका नाम आंदोलन थोड़ी है। सरकार को सख्ती से निपटाना चाहिए। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के खिलाफ लोगों का गुस्सा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। उसने मान लिया है कि किसानों के नाम पर राजनीतिक दलों की टोली बॉर्डर पर कब्जा किए हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार कब आम आदमी की फरियाद को सुनेगी और कब आंदोलनकारियों से सख्ती से पेश आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।